स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। भगवान शंकर जी को अपने गण श्रृंगार करने लगे। इस श्रृंगार का जो वर्णन है उसको जरा गौर से सुने। आज हमको दोपहर तक राम जन्म तक पहुंचना है, इसलिए कथा के प्रसंग को हम संक्षिप्त कहेंगे, लेकिन कुछ महत्व की जो बातें हैं उस पर विशेष प्रकाश डालते जाएंगे। भगवान शंकर को गण श्रृंगार कर रहे हैं, तो सबसे पहले गणों ने भगवान शंकर जी के श्रृंगार के लिए जटा मुकुट अहिमौर संवारा। भगवान शंकर जी ने जब काम को जलाया तो क्रोध में अपनी जटा बिखर चुकी थी, उसको एक गण ने आकर ठीक कर दी और जटा का मुकुट बना दिया। एक गण ने आकर मुकुट के ऊपर एक सांप को रखकर अहिमोर लगा दिया। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कान में कुंडल की जगह, हाथ में कंकन की जगह सर्प पहनाए गए। एक गण गया स्मशान से भस्म ले आया और दुल्हे के शरीर पर, पूरे बदन पर भस्म का लेप कर दिया। बड़ी मुश्किल से प्रार्थना करके भगवान शंकर को एक मृगचर्म कटी भाग पर पहनाया गया, क्योंकि और नगर जाना है, समाज के बीच में जाना है, इसलिए मर्यादा जरूरी है। तन विभूति पटके हरी छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। गंगा बह रही है, ललाट में चंद्र सोह रहा है। यज्ञोपवीत भी सर्पों की लगाई है, 3 नेत्र हैं। गरल कंठ, विष भरा है कंठ में। उर नरसिर माला, कंठ में मनुष्य की खोपड़ी की माला पहरी है। अशिव वेश शिवधाम कृपाला, देखने में अशिव लगता है, अभद्र लगता है, लेकिन मंगल का धाम है, ऐसा श्रृंगार स्पष्ट बताया है। अब सोचें कि ये श्रृंगार का जो वर्णन है सब विश्वास के लक्षण है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शिव जी विश्वास के साक्षात स्वरूप है, और विश्वास के लक्षण क्या होते हैं इस श्रृंगार के माध्यम से पता लगता है। सबसे पहले ठीक से चिंतन करने से लगता है कि विश्वास जो होता है उसके ऊपर जटा मुकुट हुआ करता है। जटा का अर्थ तुलसी दर्शन में यह है कि हमारे जीवन की उपाधियां, जीवन की व्याधियां, जीवन की जंजालें, ये सब जटा है। जो विश्वास रूप है, जिसके जीवन में अखंड विश्वास है, वो विपत्ति से घबराएगा नहीं, विपत्ति को अपना श्रृंगार बनाएगा। विश्वास भागेगा नहीं, विश्वास सतत जागेगा। अहिमोर, मोर शब्द का भगवान श्री कृष्ण मोर पंख रखते थे। राम जी के सर पर भी कभी कभी मोर पंख बताया है। मोर का अर्थ है निष्कामता। आपने सुना होगा कि मोर शरीर से कभी काम नहीं भोगता। जो संपूर्ण शरीर से निष्काम है उसी का पंख भगवान कृष्ण सर पर रखते हैं। यहां मोर शब्द का प्रयोग किया है, वो भी विश्वास वो है जिसमें कोई कामना नहीं। परमात्मा की भक्ति करे और कामना रखे तो विश्वास कहां? रामायण में उसका प्रमाण बाबा जी कहते हैं, मोरे आदास मोरे दास, कहाई नर आशा मोरे दास, कहाई नर आशा, करही तो कहूँ कहाँ विश्वासा, करही तो कहूँ कहाँ विश्वास। मेरा दास होकर यदि आशा रखे, यदि कामना रखे, तो कहिए विश्वास कहाँ।
कहां विश्वास रहा? तो विश्वास का एक तीसरा लक्षण है निष्कामता। अहिमोर संवारा कुंडल कंकन पहिरे व्याला, सर्प के आभूषण लगाए हैं भगवान शंकर ने। विश्वास का एक ये भी लक्षण है कि विश्वास को दृढ़ता है कि संसार के जितने गहने हैं यदि उसमें हम आसक्त हो जाएंगे तो वो सर्प की तरह दंश देगा। रखते हैं जरूर लेकिन सावधानी से रखते हैं। विश्वास वो है, दृढ़ विश्वास का स्वरूप वो है जिसके मस्तिष्क से भक्ति की गंगा बहती हो। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास भक्ति हो ही नहीं सकती। तो विश्वास का ये भी एक लक्षण है कि जिसके सर से भक्ति का प्रवाह सतत प्रवाहित हो। और भस्म लगाई, भस्म लगाने का अर्थ है शरीर नाशवंत है। विश्वास को पक्का यकीन है कि ये शरीर एक बार नष्ट होने वाला है, जरा भी आशंका नहीं उसमें कि ये शरीर नष्ट होने वाला है। तो विश्वास का ये भी एक लक्षण हम ठीक से समझे कि जाना है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो श्रृंगार की कुछ बातें हैं वो विश्वास के कुछ चंद लक्षण बताए। अब दूसरे अर्थ में देखें, हमारे संसार में कोई दुल्हे की शादी होती है तो हम जानते हैं कि वो सुगंधी द्रव्य अपने शरीर पर लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। हमारे गुजरात में तो पीठी लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं। लेकिन शिव जी जब ब्याहने को गए तो भस्म लगाई, क्यों? दुनिया को बताया कि मैं शिव हूं, मैं भी शादी के लिए जा रहा हूं, जीव तुम भी शादी करो, जरा भी हरकत नहीं। लेकिन एक बात का ख्याल करना, ये शरीर एक बार चिता की भस्म होने वाला है। इतनी जागृति बन गई, शरीर एक बार नष्ट होने वाला है, सब जानते हैं लेकिन फिर भी जागृति नहीं। हमारे कई बाप दादा चले गए, हम चले जाएंगे, हमारे बाद के लोग भी चले जाएंगे, ये अनिवार्य सत्य है, फिर भी धारणा दृढ़ नहीं होती। तो भस्म लगाकर ये बताया, माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा और चिता की आग में तेरा तन बदन जल जाएगा। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न मंदिर की मीना होगी, न मस्जिद का पता होगा, रहेगा नाम मालिक का, आखिर सब ही फना होगा। ये भस्म है। महात्मा लोग नित्य सुबह शाम संध्या में भस्म का लेप करते हैं, क्यों? बड़े त्यागी लोग पूरे बदन पर भस्म लगाते हैं, क्यों? इसलिए कि एक स्मरण बना रहे कि ये शरीर एक बार भस्म होने वाला है। शादी जरूर करे, संसार में जरूर रहे, सावधानी के साथ। दूसरी बात, संसारी दूल्हे की शादी होती है तो सोने चांदी के गहने पहनता है, अपने घर में न हो तो किसी से लेकर, मित्रों से लेकर पहनेगा। शिव जी की शादी हुई तो सर्पों के गहने पहनकर जगत को बताया कि संपत्ति का अतिरेक सर्पदंश है, संपत्ति का अतिरेक विपत्ति है। सुख की व्याख्या तुम लोग क्या करते हो? हद से संपत्ति बढ़ जाना, उसका दूसरा नाम विपत्ति है। जिस संपत्ति के अतिरेक से तुम चैन से सो न पाओ तो तुम कहां के सुखी हो? साधु लोग आंख बंद करते हैं, जब सोना चाहे सो सकते हैं, जब जागना चाहे जाग सकते हैं। संपत्ति अच्छी बात है, भारत में लक्ष्मी की आलोचना नहीं, इसलिए तो ऋषियों ने श्री सूक्तम का पाठ किया है, लक्ष्मी की वंदना की है। लेकिन उसका अतिरेक सब बात में दुखदाई होता है। सुख का अतिरेक, उसका दूसरा नाम दुख है। गौर से ध्यान दें। कोई तुम्हें बार बार पत्र लिखे कि आप हमारे घर आओ, आप हमारे घर आओ, बार बार लिखे, मानो, और बहुत प्यार से लिखे, और कई दिनों के बाद आप उसके घर जाएं और जिसने आपको पत्र लिखा है वो बहुत प्रेम से दौड़कर आपको सीने से लगा ले, तो आपको कितना आनंद होगा कि इतने पत्र लिखे और बड़ा आतिथ्य किया, बड़ा प्यार दिया। लेकिन आपको सीने से लगाने के बाद छोड़े ही नहीं तो दबाते ही जाए तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट,
छोड़ेगी नहीं तो पुलिस को बुलानी होती। सुख का अतिरेक दुख हो जाता है, संपत्ति का अतिरेक और विपत्ति में परिणित हुआ करता है। इसलिए भगवान से भी कहना कि यदि संपत्ति हमको देनी हो तो हमारी पात्रता के अनुकूल ही देना, ज्यादा मत देना। तो सर्प के गहने पहनकर दुनिया को यह बताया कि आसक्त न रहे, बस। तीसरी बात, जीव की शादी होती है तो घोड़े पर बैठता है, शिव जी जब शादी को चले तो नंदी पर बैठे, बैल की सवारी की। नंदी का मतलब है, नंदी हमारे धर्म में, संस्कृति में धर्म का स्वरूप माना गया है। 4 चरणों वाला नंदी हमारे धर्म की व्याख्या में, जो आप सब जानते हैं, सत्य, दया, दान, तप, ये 4 चरण धर्म के हैं। शिव जी ने दुनिया को बताया कि मैं शादी को जाता हूं तो धर्म के ऊपर मेरी सवारी है, अधर्म के ऊपर सवारी है। शादी के बाद धर्म चुकना नहीं, धर्म को ज्यादा निभाना है। शिव मंदिर में नित्य नंदी सामने रहता है, क्या मतलब कि हम धर्म के अभिमुख हैं। शिव मंदिर में 2 बात बड़ी चिंतनीय है। एक तो नंदी शिव जी के सामने रहता है, दूसरा कछुआ। नंदी क्या मतलब? कछुए का मतलब है जब चाहता है अपने पैर को बाहर निकालता है, चाहता है पैरों को भीतर ले लेता है। वो संयम का प्रतीक है। हर गृहस्थ को शिव की तरह ऐसा संयम होना चाहिए कि जब चाहे हम अपनी इंद्रियों का बढ़ावा करें, चाहे उसको संकोच कर लें। संयम का प्रतीक है कछुआ। और सतत धर्म के सामने शिव जी बैठते हैं। तो शादी करने के बाद हे जीव, तेरे जीवन में संयम होना चाहिए। यदि संयम नहीं तो जुआनी में तो पता नहीं लगेगा, लेकिन बुढ़ापे में और अंत के समय संयम की गैर मौजूदगी बहुत सताएगी। आपने सुना है जब इंसान की मौत होती है, ये अनुभव के बिना केवल व्याख्या ही है, लेकिन सही लगती है इसलिए करता हूं कि जब किसी की मौत होती है तो 4 प्रकार के दुख उसको घेर लेते हैं। सबसे पहले जब मौत का वक्त आता है तो पहला दुख उसको घेर लेता है, जिसका नाम यदि हम देना चाहे तो शरीर वेदनात्मक दुख। इस जड़ बदन से चेतन को विलक करना। उस वक्त हम कभी कभी देखते हैं ना, कोई मरने जा रहा है तो कितना तड़पता है, कितना दुखी होता है, कितना परेशान होता है। कभी कभी भगवान को लोग प्रार्थना भी कर लेते हैं कि ये आदमी अब छूट जाए तो अच्छा है। गांधी जी के आश्रम में एक, मैंने सुना है ऐसा कि एक पशु था, या तो गाय का बछड़ा, कुछ ऐसा था, और इतना वो पीड़ा से भर गया कि गांधी जैसे अहिंसक पुरुष सह नहीं पाया, और उसने कह दिया कि भले ही हिंसा हो जाए लेकिन उसको अब मौत मिल जाए। गांधी जैसा अहिंसक आदमी। बाद में जैन लोगों ने बहुत विरोध कर दिया उस जमाने की बात, लेकिन गांधी जी ने प्रार्थना की कि इस बछड़े की मौत हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है जब शरीर छोड़ता है जी। तो मृत्यु के समय सबसे प्रथम दुख होता है शरीर वेदनात्मक दुख। दूसरा दुख है सुहृद मोहात्मक दुख। अपने जो सुहृद होते हैं, अपने जो कुटुंब के परिवार के सदस्य होते हैं, उसमें जो मोह है उसका दुख होता है। कल उसका क्या होगा? मेरे बेटे हैं, बेटी हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप हैं, भाई भगिनी हैं, सब परिवार फैला हुआ है। मौत के समय साधक को तो नहीं, जीव को ये दुख होता है, जिसको सुहृद मोहात्मक दुख कहता है। उसका क्या होगा, मेरे बाद वो क्या करेंगे, ऐसी चिंता होती है। ममता है ना। तीसरा पाप स्मरणात्मक दुख। जब जीव जड़ शरीर से निकलता है तो पाप का सुमिरन होता है। तापस यंध शात
सुधि आई तापसी महाराज दशरथ जी जो ब्रह्म के पिता रहे, लेकिन जब शरीर छोड़ने का समय आया तो पाप दिखाई देने लगा। तापसी सुधि आई तापसी सुधि आई कौशल्य की सब कथा सुनाई कौशल्य की सब कथा सुनाई। तो एक तीसरा दुख है, जीव जब जाता है तब पाप स्मरणात्मक दुख, पाप सब दिखाई देंगे। याद रखना, जितने जितने जीवन में किया वो सब मौत के समय सिनेमा की पट्टी की तरह सामने आता है। कभी कभी हम देखते हैं ना लोग कि कोई मरने जा रहा है तो आंखें खोलकर टकटकी लगाकर किसी को, लोगों को लगता है कि हमको देखते हैं, उसके सामने इधर उधर हाथ करोगे तो भी पता नहीं लगेगा, बार बार चिल्लाओगे कि दादा हम खड़े, वो क्या देखता है? वो अपने किए हुए कर्म की पट्टी देख रहा है। पाप का स्मरण होता है। और चौथा दुख है भविष्य चिंतात्मक दुख। अब मेरा क्या होगा? ये शरीर छोड़कर मैं जा रहा हूं, अब क्या होगा? ये चौथा दुख है। यदि इन चारों दुखों से निवृत्त होना हो तो आज से सावधान हो जाए। मरना तो है ही, शरीर वेदनात्मक दुख से यदि बचना है तो संयम निभाइए। यदि युवानी में संयम नहीं रहा तो शरीर वेदनात्मक दुख बहुत सताएगा। यदि संयम रहा तो शरीर से चेतना ऐसे विलग हो जाएगी जैसे कल हमारी चर्चा चल रही थी, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्षीय मामृता। मृत्यु से हमारा छुटकारा ऐसे हो जाए, लेकिन मां अमृता, अमृत से हमारा छुटकारा कभी ना हो। यदि संयम रहा तो ऐसे जीवन की धारा से हम विलग हो सकते हैं। संयम का आचरण करें। दूसरा, अपने परिवार के लोगों की चिंता होती है, उसमें जो मोह है, उसका दुख है, तो युवानी से जब से जागृति आई तब से सोचे कि ये संबंध कायमी संबंध नहीं है। एक सूत्र आप यदि याद रखे तो रख ले, मेरी प्रार्थना है। हमको ऐसा लगता है कि कितना ही तुम प्रयास करो, लेकिन यहां ऐसा नियम है, परमात्मा की सृष्टि में ऐसी व्यवस्था है कि जगत को पकड़ा नहीं जाता और ईश्वर को कभी छोड़ा नहीं जाता। तुम कितना ही प्रयास करो, यहां दुनिया को पकड़ने की व्यवस्था ही नहीं है। और कितने ही तुम नास्तिक बन जाओ, लेकिन परमात्मा से छुटकारा पाने की यहां व्यवस्था है। न परमात्मा को तुम छोड़ सकते हो, चाहे रावण हो या ऋषि हो, कोई न कोई ढंग से तुम्हें परमात्मा के साथ जुटना ही पड़ेगा। एक न दिन कभी न कभी परमात्मा को पाना ही पड़ेगा। जन्म जन्म की यात्रा करो, लेकिन मंजिल वो है, वहां गए बिना शांति नहीं, तो उस तरफ जाना ही होगा। तो देर क्यों, आज से ही क्यों न शुरू करें, जाना तो होगा ही। तो सुरत में जो मोह है, हम कल भी चर्चा कर रहे थे, गत जन्म में क्या थे, अब क्या है, भविष्य में क्या होगा, पता नहीं। इसलिए सावधानी से जिए। तीसरी बात, पाप स्मरणात्मक दुख अंत में सताए ना, इसलिए भजन करें और जीवन को सरल रखें। बहुत सरल जीवन बनाया जाए।
सीधा सादा जीवन निर्माण करो ताकि पाप न हो, और भजन करो, जितना बढ़े भजन बढ़ाओ। और जिन्होंने भजन बढ़ाया उसके लिए क्या कहें? ब्रह्मानंद जी कहते हैं, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, 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 भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा। तो पाप स्मरणात्मक दुख से यदि मौत के समय बचना है तो जीवन को सरल बनाए और भजन बढ़ाए। और चौथी जो वेदना होती है भविष्य की चिंता की, उससे मुक्त होने के लिए शरणागति कबूल करें। यथा योग्यम तथा कुरु, भविष्य की चिंता छोड़े, जो होगा होगा, तुम्हें जो करना सो करो, बस छोड़ दीजिए। उन्होंने सब निर्णय कर रखा है, परमात्मा ने, वो करेगा, हम क्यों चिंता करें। ये शरीर छूटेगा तो दूसरा, हम कल भी कहते थे, बड़ा प्यारा शरीर मिलेगा, बड़ा नया शरीर, सुगंधी शरीर मिलेगा। तो मौत के समय इंसान को 4 वेदनाएं सताती हैं, और इन चारों वेदनाओं से मुक्त होने के लिए सबसे पहली बात संयम की है। शंकर जी ने दुनिया को संयम की सीख दी, क्योंकि वो कछुए को सामने रखते हैं और नंदी को सामने रखते हैं। हे जीव, शादी जरूर करो लेकिन संयम सीखो। चौथी बात, जीव की शादी होती है तो वो तलवार रखता है, खास करके गुजरात में, आप लोग जानते हैं, सौराष्ट्र में। शिवजी जब शादी को गए तो त्रिशूल रखा। त्रिशूल का मतलब है 3 प्रकार के शूल, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये सब शूल माने गए। वो तो एक काल आया भारत में राम राज्य, वहां तीनों वेदनाएं नष्ट हो चुकी थी। एक काल था राम राज्य का, बाकी सत्ययुग में भी सताने लगा था ये तीनों शूल। लेकिन राम राज्य में दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब मुक्त थे उसमें। शंकर जी ने तीनों को अपने हाथ में गिरफ्तार कर लिया, काबू में, अपना काबू रखा उसके ऊपर। तो शंकर जी का जो श्रृंगार है वो प्रेरणात्मक है,
सूचनात्मक है, कुछ न कुछ प्रेरणा देता है। बस भगवान शंकर को ऐसा श्रृंगार किया गया, भस्म लगाई है। देवताओं का समाज जो साथ में था वो शंकर जी के वेश को देखकर हंसने लगे। देवताओं की स्त्रियां मजाक करने लगी कि भोग लगेगा इस कन्या का जिसको ये पतिदेव मिलेगा। और दूसरा तो ठीक, हम पीतांबर वाले, हमारी भी मजाक हो जाएगी, दूसरे नगर जा रहे हैं, कहाँ ये दिगंबर, कहाँ हम पीतांबर वाले। तो कुछ देवताओं ने सोचा कि भगवान शंकर हमारे साथ चले, इसमें हमारी प्रतिष्ठा नहीं, तो उसको विलग कर दिया, क्योंकि हम पीतांबर और गहने से सजे लोग और ये तो दिगंबर सर्प के गहने पहने। विष्णु भगवान ने कहा चुप रहो, शादी उसकी हो रही है, हमारी नहीं। उसको यदि हम कहेंगे कि आप विलग चलो और उसका मगज गया तो कहेंगे कि आप जाइए, मैं यहाँ बैठा हूँ, और उसको आंखें बंद करते तुरंत समाधि लग जाती है, और पुनः समाधि लगी तो अब काम बचा नहीं। तो किया क्या जाए? देवताओं ने सोचा कि ऐसा करें, हम बुद्धि चातुर्य से अपने अपने समाज को विलग कर दे। इंद्र, वरुण, कुबेर सब अपने अपने समाज को लेकर विलग हो जाए तो शिव जी अपने आप विलग हो जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे। सब देवता व्यवस्था के नाम पर शिव जी से विलग चलने के लिए विलग हो गए। शंकर जी समझ गए कि ये लोग कितने स्वार्थी हैं। मेरी शादी हो जाए, मेरे घर बेटे का जन्म हो जाए तो तारकासुर मरे तो देवताओं को शांति मिले, स्वार्थ उसका, लेकिन मेरी शादी में मेरे साथ चलने में उसको मुश्किल है। सब विलग चले जा रहे हैं। शंकर जी को लगा कि शायद हमारी संख्या कम है इसलिए ये लोग करते हैं। तो उसने श्रृंगी नामक गण को बुलाया। श्रृंगी बोले, हाँ प्रभु, एक काम करें, मानसिक मंत्र शक्ति का प्रयोग करें और दुनिया में जितने श्मशान हो और श्मशान में जितने हमारे लोग बसते हो, इन सबको निमंत्रण दिया जाए कि मालिक की शादी हो रही है, जल्दी आ जाइए। और श्रृंगी ने मानसिक मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और जगत भर के श्मशान से भूत प्रेत उठे। रामायण में लिखा है इतने भूत प्रेत आए, क्या बताएं। तनु छीन को अति पीन, पावन को अपावन गति, हरे तनु अति पीन, पावन को अपावन गति, धरे तनु। जो भूत प्रेत आए उसमें से कई रुष्ट पुष्ट थे, कई बहुत दुर्बल थे, कई पावन थे, कई अपावन थे। सबका भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। क्या मतलब? शिव जी ने दुनिया को दिखाया, तुम सबल हो या दुर्बल हो, तुम पावन हो या अपावन हो, कैसे भी तुम हो, मेरे पास एक बार आ जाओ। सबको समादर मिला। गंगा जी के पास हम जाते हैं तो गंगा पूछती है तुम पंडित हो या मूर्ख हो। गंगा पूछती है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम भिखारी हो या श्रीमंत हो। गंगा का अंक सबके लिए खुला है। यदि गंगा सबको समादर देती है तो गंगाधर कैसे किसी का निरादर करे। सबल हो, एक बड़ा विश्वास पैदा होता है, हम निर्बल हैं, सबल हैं, पापी हैं, पुण्यवान हैं, कैसे भी हैं, देरी मत करो, शिव के पास पहुंच जाओ। शिव जी सबका स्वीकार करें। कोई हर हर बोल रहे हैं, कोई कुछ और बोल रहे हैं, कोई गंगा जल पी रहे हैं, कोई रक्त का पान कर रहे हैं, कई चित्र विचित्र भूत प्रेत आए। और मैं अक्सर कहता हूं कि जब श्रृंगी ने मानसिक मंत्र शक्ति का प्रयोग किया होगा और दुनिया भर के भूत प्रेत आए होंगे तो श्मशान तो सभी जगह होते हैं ना, हिंदुस्तान में ही सभी जगह पर श्मशान, अमेरिका सभी जगह होता है ना, मौत तो सबको है। तो शंकर जी की शादी में जो भूत प्रेत आए होंगे उसमें कुछ अमेरिका से भी आए होंगे, अफ्रीका से भी आए होंगे, जापान से, दुनिया भर के आए होंगे। यहाँ के भूत प्रेत जो गए होंगे हिंदुस्तान के, वो हर हर बोलते होंगे, और अमेरिका से आए होंगे वो हाय हाय बोलते होंगे।
हम अमेरिका गए तो ह्यूस्टन में कथा थी, तो वहाँ के युवक युवतियों ने एक नाटक किया। तो रामायण की कैसेट को सुनकर उसका भाषांतर करके अंग्रेजी में नाटक रचा। तो हमको बिठाया गया कि आप देखें, हम बैठे। तो युवान भाई बहनों ने बड़ा परिश्रम करके रामायण को बड़ा न्याय दिया जहाँ तक संवाद का संबंध था। तो बहुत सुंदर नाटक, लेकिन इंग्लिश में, अंग्रेजी में। तो भारत की बात और अंग्रेजी में कैसी लगे, इतनी विचित्र लगे, क्या बताए। हमारी कथाएं, हमारी बातें, हमारी संस्कृति जितनी हमारी भाषा में निखरती है, इतनी विदेशी भाषा में नहीं निखरती। इसका मतलब ये अंग्रेजी भाषा की आलोचना नहीं है, लेकिन हमने देखा अंग्रेजी में रामायण, दशरथ जी कैकेयी जी के, ये हमने देखा, जो हमने सुना सो आपको बता रहा। दशरथ जी कैकेयी जी के पास आए और कहने लगे प्लीज प्लीज। एक कैसा लगता है, ऐसा लगता है। इतने में मंथरा आई और कैकेयी को कहा मिनिस्टर सुमंत आ रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ, वो तो अंग्रेजी में बोले, क्योंकि हमको अंग्रेजी का अभ्यास नहीं। मेरे कहने का मतलब, अपने बच्चे को अंग्रेजी जरूर पढ़ाओ, मना नहीं। विश्व की भाषा है, इसकी आलोचना नहीं, बड़ी अच्छी भाषा है, लेकिन अपनी भाषा चुक न जाए उसका ख्याल करना, क्योंकि संस्कृति टिकेगी अपनी निजी भाषा। हमारे बम्बई के कवि सुरेश दलाल ने लिखा कि आजकल महानगरों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े और बाद में कृष्ण की बात अंग्रेजी में करें। कृष्ण का रंग डार्क था, कृष्ण को बटर बहुत भाता था। फ्रीज खोले और बटर खाया करे, कहां फ्रीज, कहां गोकुल, कहां कृष्ण। कितना अभद्र लगता है, जमता नहीं। एक बार रिवर के किनारे पर खेल रहे थे और बॉल रिवर में गिर गया, आधा गुजराती आधा हिंदी, कुछ मुझे केवल इतना ही कहना है कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा में, हिंदुस्तान की भाषाएं कितनी समृद्ध है। हाँ? चाहे कोई भी मुल्क की, यानी अपने अपने प्रदेश की, चाहे गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो, बंगाल की भाषा भी कितनी। हाँ? बंगाल का साहित्य देखिए, बड़ा आदर होता है, बड़ी समृद्ध भाषा। हमको तो आता नहीं, क्या करें, बड़ी अच्छी बात। अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दे, अंग्रेजी जरूर पढ़ाए, लेकिन मूल बातें चुक न जाए। आंख फूट जाएगी तो अंजन क्या काम का। ये हमारा दृष्टांत नहीं, हमारे बाबा का दृष्टांत। अंजन काहे आंख को फूटे, गोस्वामी जी कहते हैं। जब आंख ही फूट गई तो अंजन का क्या काम, क्या करोगे तुम अंजन। ये सब अंजन है, लेकिन तभी शोभास्पद है जब आंख है। आंख ही खत्म, अंजन क्या करे। जाके प्रियन राम वैदेही, उसी पद में यही दृष्टांत दिया, अंजन का आंख को फूटे। तो हम विनोद में कहा करते कि जो देश विदेश से भूत प्रेत आए होंगे तो अपनी अपनी भाषा में शंकर जी तो सकल कला गुण धाम सब भाषा उसको आती होगी, इसलिए सब समझ लेते होंगे, क्योंकि वो तो सकल कला गुण धाम ऐसा लिखा है रामायण। तो भूत प्रेतों का मेला लग गया शंकर जी की चारों ओर, और अब देवताओं को तकलीफ हुई, क्योंकि कोई देवताओं को दुल्हे के पास जाना हो तो वो भूत प्रेत रोकते थे कि पहले हमको मिलो, बाद में वहां जाओ। एक अर्थ भूत प्रेत का होता है अपना विचार। हमारे जो विचार हैं, संकल्प विकल्प और विचार की जो अति व्यस्त धारा है, वो भूत प्रेत हैं जो सबको घिर कर रहती है। और विचारों का प्राबल्य ही हमको शिव के पास पहुंचने नहीं देता। चारों ओर विचारों की भूतावल लगी हुई। तो भगवान शंकर और उसके सेवक गण को देखकर देवलोग बोलने लगे। बाबा जी कहते हैं, जस दूल्ह तस धनी
बराता, जस दूल्ह जस दूल्ह तस बनी बराता। कौतुक विविध होगे मग जाता, कौतुक विविध हो मग जाता, जस दूल्ह तस बनी बराता, जस दूल्ह तस, जस दूल्ह तस बनी बराता। जैसा दुल्हा वैसी बारात बन गई। देवलोग मजाक करने लगे, कौतुक विनोद होने लगा और ऐसे पूरा समाज चला हिमालय प्रदेश। यहाँ हिमाचल ने बड़ा प्यारा मंडप रचाया अपनी बेटी के लिए। जिस मंडप में दुल्हन के रूप में माँ पार्वती बैठने वाली हो, दुल्हे के रूप में भगवान चंद्रशेखर, इस मंडप का वर्णन भला कौन करे। पहाड़, नदियां, सरोवर, सागर, वनस्पति मात्र सब काम रूप देह धारण करके हिमालय के घर मेहमान बन चुके थे। बड़ा प्यारा प्रदेश सजाया गया है और यहाँ बारात धामधूम से आई। देवताओं ने सोचा कि दुल्हे और दुल्हे के समाज को यदि सबसे आगे रखेंगे तो जो सम्मान के लिए लोग आएंगे उसमें से दुल्हे को देखकर कोई रुकेगा नहीं, सब भागेगा, क्योंकि बेशी ऐसा। और दुल्हे का अपमान होगा तो बाद में हमारा कौन सम्मान करेगा, हम पीछे रहेंगे। तो देवताओं ने सोचा कि पहले हम रहे ताकि हमारा सम्मान हो जाए, हमको निवास मिल जाए। हाँ, शंकर जी को अंत में रखे ताकि दुल्हे का अंत में जो होना सो हो। कितने स्वार्थी लोग। और देवताओं ने सोचा कि दुल्हे को तो निवास की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसको तो स्मशान में भी ठीक रहता है, तो वो तो वहीं भी निवास कर सकता है। तो सबसे पहले विष्णु, बाद में इंद्र, वरुण, कुबेर, सब देवताओं की कतारें लग गई। अंत में शिव, जिसकी शादी हो रही वो बिल्कुल पीछे। शंकर जी को किसी गण ने पूछा कि मालिक, शादी आपकी हो रही है और आपको पीछे रखते हैं। बोले जिसको सम्मान की इच्छा हो वो भले ही आगे रहे, हमें सम्मान से क्या ले। गीता के हर सूत्र भगवान शंकर जी में और हनुमान जी में चरितार्थ होते। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में त्रियो नर। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंच। तो भगवान पीछे, आगे सब देवलोग सम्मान करने के लिए हिमाचल वासी नर नारी आए, आरती मंगल द्रव्य सब लेकर। सबसे पहले भगवान विष्णु को देखा और लोग इतने खुश हो गए कि लोगों को ये लगा कि बस यही दुल्हे महाराज है। जो सम्मान में आए थे लोग, उसने भगवान विष्णु को पूछ लिया किसी ने कि आप दुल्हे महाराज हैं। विष्णु भगवान ने कहा नहीं, मैं दुल्हा नहीं, दुल्हा तो पीछे है, हम तो बाराती हैं। तो हिमाचल वासी बहुत खुश हो गए कि हमारी पार्वती कितनी बड़भागी, उतनी उसकी तपस्या कितनी सफल हुई कि उसके पति की बारात में आए बाराती यदि इतने खूबसूरत हैं तो खुद दुल्हा कितना खूबसूरत रहा होगा। विष्णु भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं कि दुल्हे को देखने के बाद पता लगेगा कि कितना खूबसूरत है। विष्णु का सम्मान, इंद्र का, सब देवों का सम्मान हुआ। और जब अंत में भगवान शिव का समुदाय आया और लोगों ने कितनी धारणा रखी थी कि दुल्हा कितना खूबसूरत रहा होगा, लेकिन जब देखा और दुल्हे और उसके समाज को देखा, बाप के गण, जब ये पूरे समाज को लोग देखते हैं तब भागने लगे। मंगल द्रव्य गिर गए, आरती बुझने की तैयारी में, कहीं किसी को अपने आप को संभालने की क्षमता न रही। भूत प्रेत समझ में ना आए ऐसे शब्द बोल रहे थे। बाबू के गण भूत भयंकर, भूताले नाथ या धनकर पे नाथ पे भान पे पाली अंगारी बाधाई जंगर, पागत अंगारी पे नाथ पे डामरुई डंकर, बाघ जटंकर शंकर पे कई लाश करे परमेश्वर मोद धरी पशुपालन, काम प्रजालन नाच कर जीव काम प्रजालन, कर जीव काम प्रजालन। हमारे सौराष्ट्र की ये कविता है।
तारणी भाषा में शिव जी का वर्णन है। भक्त गण भूत भयंकर भूतर नाथ जधंकर नाथ भणकर जंकर बाधाई जंकर बाह जंकर नाथ डमरुई डंकर बाह जंकर शंकर पे कैलाश करे परमेश्वर मोद धरि पशुपालन काम प्रजारण नाच करे जीव काम प्रजारण जीव काम प्रजारण नाच कर के धरणी करड़न करड़न धरणी मुखनाथ ब्रह्मांड हले करके धरणी करड़न करड़न धरणी मुखनाथ ब्रह्मांड हले धकते नाथ धोम धमाकत दाकत धाकत दिकत मेल धड़ शहुता दुदुवत दोवत दोकत फट फरंगत फेर पर शहनाई से सातु यकार समानत पर्णव सतदेव परमेश्वर मोद धरि पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जीव काम प्रजालन करे जीव काम प्रजालन नाच करे करके धरण खड़न 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 मुकुला मन हले धकते नक दो समानत धकत दिकत धाकत में धड़े चंपात दुदुवत दोकत फट फरंग। ये सब शब्दों के अर्थ होते हैं। आपको शायद ये न लगे कि ये सब बना लिया है, धड़ाधड़ आता है सब। कविता है इसकी, अद्भुत रचना। कड़ के धरणी कड़न कड़न हड़न मुखनाथ ब्रह्मांड हले भगवान शंकर जी ने जब काम को जलाने के लिए तांडव किया, नृत्य किया, तब पृथ्वी की दशा क्या हुई? धरानी कड़के धरणी कड़न कड़न हड़न मुखनाथ ब्रह्मांड हले पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा था। धरती में कड़ाके बोलने लगे। कड़के धरणी कड़न कड़न हड़न मुखनाथ ब्रह्मांड हले धकते नक दो धमाकत धाकत धाकत दिक्कत मेल दड़ मेरू हिलने लगा। मेरू के मूल से धरणी कड़न कड़न हड़न मुखनाथ ब्रह्मांड हले धकते नक धोम धमाकत धाकत दिक्कत मेल धड़े पहुथाक दुदुवत दोवत दोकत फट फरंगत फेर फरे दिक्पाल चक्कर चक्कर घूमने लगे जब शंकर ने तांडव किया। कहनाई से साथ जपाल छतावत तांडव जो भक्तदेव गणा परमेश्वर मोद धरि पशुपालन काम प्रजा नाच करे जीव काम प्रजारण नाच करे जीव काम प्रजारण नाच भवके गण भूत भयंकर भूतल अधंकर ते नगते भड़के नंबर बाधाई जंकर पाह जंकर ते नगते धमरुई डंकर पाह जतंकर शंकर ते कई सरे परमेश्वर मोद धरि पशुपालन काम प्रजारण नाच करे जीव काम प्रजारण नाच करे जीव काम प्रजारण नाच करे जीव काम प्रजारण नाच करे आज काम प्रजारण नाच करे जीव काम प्रजारण नाच करे। भूत प्रेतों के आवाज और शिव के समाज को देखकर बिडरी चले वाहन सब भागे। गोस्वामी जी कहते हैं सब वाहन भागे। लोग भयभीत भयकंपित होकर भागने लगे कि ये दुल्हा है या यम का दूत है। छोटे छोटे बच्चे अपने प्राण को बचाकर भागे और घर में जाकर उसके वडील माता पिता जो नहीं आए थे गांव के बाहर, उसकी गोद में जाकर कांपने लगे। माता पिता पूछने लगे कि हुआ क्या, दुल्हा कैसा? तो बच्चे बताते। गोस्वामी जी का मनोविज्ञान अभ्यास देखिए। यहां कोई बड़ी उम्र वाले का निवेदन नहीं लिखा कि दुल्हा कैसा है, बच्चों का निवेदन लिखा। क्यों कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तब हम चतुराई से भर जाते हैं। जैसा है ऐसा नहीं बोलते, बच्चा जैसा हो वैसा बोल देता। बहुत सुंदर बात बच्चे बता रहे हैं। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं। दुल्हा कैसा है? तनु छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा भूषण जटिल भयंकरा तनु नगन जटिल भयं संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा
गुणगण जटिल भयंकरा संगभूत